नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। कीमसर में बकाया बिल नहीं भरने वालों पर डिस्कॉम की ओर से कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत कीमसर उपखंड क्षेत्र के अलग अलग गाँव में कुल 23 विद्युत कनेक्शन काटे गए, जिसमें घरेलू और औद्योगिक कनेक्शन भी शामिल है। बारा पुलिस ने एक व्यक्ति को 3 गुना राशि बढ़ाकर देने का झांसा देकर 6,76,000 रुपए ठगने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी कल्याणमल मीणा ने बताया कि परिवादी रतनलाल धाकड़ निवासी फतेहपुर ने एक शिकायत दर्ज करवाकर धन को 3 गुना करने वाले आरोपी की सूचना दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बारा जिला पुलिस कप्तान कल्याणमल मीणा ने पुलिस लाइन में एक बैठक ली, जिसमें एसपी मीणा ने महिला सखी सदस्य और बाल कल्याण समिति के सदस्यों के साथ महिला और बाल अपराधों पर रोक लगाने को लेकर चर्चा की। एसपी मीणा ने बताया कि कोविड काल के दौरान काफी लंबे समय से बैठक का आयोजन नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रदेश में महिला और बाल अत्याचारों पर लगाम लगाई जा सके, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बारा जिले में पूरे बारा जिला पुलिस के सभी आज बाल कल्याण अधिकारियों को बुलाया गया। यहाँ हमारे थानों में जो भी सुरक्षा सखी का जो गठन किया था उनके मेंबर्स को बुलाए गए, तथा इसमें हमारे CWC के मेंबर्स को बुलाए और जो हमारे आंतरिक रूप से कामकाज करने वाली महिलाओं के संबंध में एक ये मीटिंग बुलाई गई थी। हमारे एडिशनल एसपी साहब सिकाऊ की इसमें अध्यक्षता में ये सारी बात हुई और उन्होंने मुझे भी यहाँ बुलाया और सबसे प्रत्येक बात किया। प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला टोंक जिले के देवली में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का देखने को मिला, जिसमें छात्राओं के साथ छेड़छाड़ कर उनके ऊपर स्कूटी चढ़ा दी गई, जिससे कुछ छात्राएं घायल हो गई। वहीं मामले में देवली पुलिस थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने तत्परता बरतते हुए दोनों आरोपी युवकों को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हनुमानगढ़ में नशे के खिलाफ संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान मंशा के पोस्टर का अधिकारियों की ओर से विमोचन किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार को लेकर आयोजित जागरूकता रैली के दौरान इस पोस्टर का विमोचन किया गया। इस दौरान जिला और सेशन न्यायाधीश संजीव मागो, जिला कलेक्टर नथमल डिटेल, जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह के साथ तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करना है। आसपुर के राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य राम सिंह चौहान ने जिला कार्यालय तालुका सेवा समिति के आसपुर सिविल न्यायाधीश और न्याय मजिस्ट्रेट शिखा शर्मा के निर्देश पर रैली आयोजित की गई, जिसको प्रधानाचार्य राम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि 12 मार्च को सभी न्यायालय में आपसी सहमति से सभी प्रकार के न्यायालय में लंबित मामलों का राजीनामा से निस्तारण किया जा सकता है। आसपुर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान के तहत नाकाबंदी पर 2 पिकअप गाड़ियों को डिटेन कर चालकों से पूछताछ की गई। आपको बता दें कि गाड़ियों में 8 भैंसों की तस्करी की जा रही थी, जिसके बाद दोनों वाहन चालकों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है और भैंसों को गाड़ियों से उतारकर उनके लिए चारा पानी की व्यवस्था की। अजमेर में फौजसागर रोड क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने एक युवक पर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसके विरोध करने पर उसे शादी करने का झांसा देने का भी आरोप लगाया। साथ ही आरोपी ने पीड़िता को उसकी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। वहीं पीड़िता ने मामले में न्याय की मांग की है और आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। मैं अजमेर वो फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करने आई थी, तो इसने मेरा पीछा करा होगा। मेरा पीछा करा होगा, तो फिर 2-3 दिन तो पीछा करा। फिर उसने मुझे डायरेक्ट आ गया कि मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। फिर कहीं से इसने मेरा नंबर ले लिया, फिर हमारी बात हुई, फिर हमारी फ्रेंडशिप हुई। इसने बोला मैं आप तुमसे प्यार करता हूँ, मैं शादी करूँगा तुमसे। फिर ऐसे करते करते प्यार हुआ, रिलेशन आगे बढ़ा। फिर शादी का झांसा देकर इसने मेरे साथ फिजिकल हुआ। 1 साल से फिजिकल ही होता आ रहा है। और जब भी मैं बोलती हूँ कि मुझे शादी कर, तो मेरे साथ मारपीट करता है। फिर 2 दिन पहले ये फरार हो गया। जब मैं इसके घर पहुँची तो इसकी मम्मी के साफ लफ्ज़ों में ये थे कि हम तो अपनी समाज के लेके आएंगे और तुझे मिलना है तो तू बाहर मिल। मेरे पास कल बेंगलोर से एक व्यक्ति आया था परिवार लेके,
और जिसके संबंध के अंदर मैंने उसका परिवार ले रहा था, उसी टाइम में 3-4 महिलाएं आई जिन्होंने उसके साथ मारपीट करना शुरू किया। मेरे पास में किसी प्रकार की कोई महिला परिवादी या कोई शिकायत लेकर नहीं आई थी, और अगर महिला परिवादी आती तो शिष्टाचार व पूर्वक बिल्कुल महिला की लोग लिहाज का ध्यान रखते हुए और उसका मान सम्मान पूर्वक मैं बिल्कुल सुनवाई करता, लेकिन मेरे पास शिवांगी नाम की कोई भी महिला नहीं आई। आप पे लगाए गए आरोप मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे तो बेबुनियाद है। मेरे द्वारा कतई किसी प्रकार किसी महिला के साथ के अंदर किसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि सुना नहीं गया हो या किसी की सुनवाई नहीं की गई हो। जो भी महिला आती है व्यक्तिगत में सुनवाई करता हूँ और शिष्टाचार पूर्वक महिला पुलिसकर्मी के साथ रह के और उसकी बिल्कुल बाकायदा सुनवाई करके उसका निस्तारण करते हैं। ब्यावर में कांग्रेस के पूर्व पार्षद राहुल चतुर्वेदी ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा और आनन फानन में पार्षद को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया और आगे की जांच शुरू कर दी। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के चंबल किनारे स्थित राजघाट पर एक गाड़ी ने एक 14 साल के किशोर को टक्कर मार दी, जिससे किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वाहन चालक की तलाश में जुट गई। राजधानी जयपुर में राजस्थान NRHM प्रबंध के संविदा कर्मचारी संघ का प्रदर्शन चल रहा है। कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता 5 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि नियमितीकरण करने और मानदेय बढ़ाने को लेकर ज्ञापन दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके अभी तक उनकी मांगे कोई नहीं सुन रहा है। राजस्थान में जैसे ही विधानसभा सत्र प्रारंभ होता है त्यों ही धरना प्रदर्शन का दौर चालू हो जाता है, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जब सरकार बनने का समय आता है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या वो चुनाव हो लोकसभा के, जो राजनेता है, जो पार्टियां हैं, लंबे लंबे वादे तो कर देती है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि उनके वादों की पूर्ति नहीं हो पाती। जिस प्रकार आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष यहाँ पर जो है वो भी अपनी मांग को लेकर राजस्थान की विधानसभा के पास कई दिनों से डटे हुए हैं। राजस्थान NRHM प्रबंधकीय संविदा कर्मचारी संघ की ओर से ये घोषणा पत्र में जो सरकार ने 2018 में जो घोषणा पत्र के माध्यम से इनको बताया था कि आने वाले समय में इनको नियमितकरण कर दिया जाएगा, साथ ही इनका जो वेतनमान है वो बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन सरकार के 3 साल निकल जाने के बाद भी आज ये अपनी दर्द को, अपनी पीड़ा को बताने के लिए राजधानी जयपुर में आए हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं इसी संघ के प्रदेशाध्यक्ष। उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी मुख्य मांगे क्या है, किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, हमारी मुख्य मांग है नियमितीकरण, और हम करीबन 3.5 साल से सरकार से निवेदन कर रहे हैं। सरकार के विधायक और मंत्रियों से और डेमोक्रेसी के सारे अधिकारियों से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन हमको कुछ कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए हम आज पूरे राजस्थान से 20-22 जिलों से आए हुए हैं, उसमें महिला भी है और पुरुष भी है। हमारी मांग है कि नियमितीकरण अल्प समय में, सरकार के पास 18 महीने बचे हैं, इसमें पूर्ण हो। आज सरकार अपना मंथन कर रही है। बजट से पहले हम सरकार तक ज्ञापन देने जा रहे हैं, लेकिन सरकार उनके कार्यकर्ताओं की सुनती है, ना कि कर्मचारियों की। कर्मचारियों के वोट का समय आता है तब कर्मचारियों को लोभ लोभात देकर, घोषणाओं में उनको लेकर, लेकिन उनको क्रियान्वयन में सरकार नहीं लेके आती है। सरकार के इस रवैये से सारे कर्मियों में रोष है, और आने वाले समय में हमको कोई बड़ा इवेंट करना पड़े, सड़कों पर उतरना पड़े, तो हम उतरेंगे। क्योंकि सरकार ने 2-2.5 साल पहले एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। उस रिपोर्ट का हमको अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है कि उसमें हमारे लिए पॉजिटिव क्या है। और जो सरकार ने एक संविदा रूल्स बनाया है वो बिल्कुल काला कानून है। जो हम पहले ज़िंदगी जी रहे थे उसको भी छीना जा रहा है। उसमें जो सुविधा हमको मिल रही थी, जैसे छुट्टी अवकाश की बात आए, 2500 में से 12 कर दिए, ऐसे सारी चीज़ कर दिए। हमको करीबन 15-20 साल लमसम हो गए इस योजना में लगे हुए। हम 2006 से हम लगे हुए, उसमें
अकाउंटेंट है, सुपरवाइजर है, ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर है और एनएचएम में भी हमारे साथी है। तो हमारी मांग है कि जो घोषणा पर सरकार ने किया है उसका पूर्ण किया जाए और 1 साल के अंदर ही किया जाए, क्योंकि फिर तो रेवड़ी बांटने का समय आ जाएगा। फिर हमको लटका के जो 2013 में लटकाया था उसको हम अब तक लटक रहे, भुगत रहे। हमारी पीड़ा है कि हमारी महिला साथी परिवार से गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर लगी हुई है, उनको वेतन मिल रहा है 7,000, 8,000। तो आप ही बताओ मुख्यमंत्री जी कि इतने वेतन में मेरे को लगता है कि सरकार के जो और जो खर्चे हैं सरकार के विधायक मंत्रियों के, वो फ़ोन का भी खर्चा उससे ज़्यादा हो सकता है। लेकिन हमारे वेतन 7,000, 8,000, उसमें हम परिवार भी चला रहे, हमारे जो भी मेंबर है उनका सारा बहन कर रहे, लेकिन उसको हम एक मजदूर की जीवन जी रहे। हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारी भावनाओं को, पीड़ा को समझते हुए इस पर सहानुभूति विचार करें और जननायक अशोक गहलोत जी पे हमको पूर्ण विश्वास है कि वो एक ऐसे मसीहा है, वो कह रहे थे कि जिसको बजट से पहले मांगना वो मांग लो। हम आज भीख मांगने के लिए उनके दरबार पे आए हैं। हमारी आवाज़ को सुने और इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी चिकित्सा मंत्री को संज्ञान में लेके इसको सॉर्ट आउट कराया जाए, ऐसी हमारी भावना है। और मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है कि आप हमारी पीड़ा को समझे और सीएम तक पहुंचाए। हम सीएम साहब से हमारा एक डेलीगेशन करीबन 3 साल से मिलना चाह रहा है। 14 दिसंबर को हमारा एक डेलीगेशन मिला है। सीएम साहब ने कहा है कि आपका मैं भला करवाऊंगा, लेकिन दुर्भाग्य रहा था कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। उसके बावजूद उनसे हमारा मिलना नहीं हुआ। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार के मुखिया जननायक अशोक गहलोत जी से निवेदन करेंगे कि हमारे एक डेलीगेशन से आप मुलाकात करें, उनकी पीड़ा समझे, उनकी भावना समझे, जिससे कि आपका एक मैसेज राजस्थान में गांधीवादी की छवि है वो सिद्ध साबित हो सके। धन्यवाद, थैंक यू। बात करें इनके द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कई बार सीएम साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन सीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। हो सकता है वो कोई किसी और प्रकार का कारण हो, कोरोना का हवाला हो या वित्तीय विभाग का हवाला भी यहाँ पर मिल सकता है, वो एक अलग बात है। अपने साथ कुछ महिला वर्ग जुड़े हैं, सबसे पहले जानना चाहेंगे कहाँ से आए हो आप? सर मैं जैसलमेर से आई हूँ और मेरा मुख्यमंत्री साहब से सिर्फ ये की कहना है कि आप सबकी सुन रहे हो, हमारी क्यों नहीं सुनते हो? हम 15-15 साल से 7-7, 8-8 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं। सर आप हमारी क्यों नहीं सुनते? मैं आप लोगों के मीडियम के माध्यम से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारी गहलोत साहब से, उन्होंने सबका भला किया है, आपसे पहले भी किया है, तो हमारी पीड़ा उनकी तरफ क्यों नहीं पूछ रही? तो वो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट उनको सही राय नहीं दे रहा या क्या है? मेरे तो खुद के भी, हम सबके ये समझ में नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी पीड़ा अब तक क्यों नहीं सुनी। जब किसी प्रकार का दर्द होता है तो आवश्यक रूप से पीड़ा का अनुभव होना स्वाभाविक है, और ऐसी ही पीड़ा का अनुभव लेकर संपूर्ण राजस्थान से यहाँ पर लोग आए हैं। इनका कहना है कि हम कई दिनों से यहाँ राजधानी में हैं और जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती है तब तक हम इसी प्रकार राजधानी में ठहरे रहेंगे। दूसरी ओर बात करें तो जहाँ इनका कहना है कि हमारे को 7,000 से लेकर 8,000 रुपये तक का वेतन मिलता है, तो ये तो एक बहुत ही बड़ी परिपाटी का एक वो परिकाष्ठा कह सकते हैं कि आज के इस महंगाई के दौर में 7-8 हज़ार रुपये में व्यक्ति कर क्या सकता है। लेकिन संवैधानिक और विधियों के बंधन में बंधे हुए ये लोग आज मजबूर है कि वो राजधानी जयपुर में सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन इनकी मुलाकात नहीं हो पा रही। सहयोगी कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ में ओम प्रकाश चौधरी, टीपीवी न्यूज, जयपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।